वेव एंड साउंड। वेव और साउंड को समझने के लिए हम लोगों को कॉन्सेप्ट आना चाहिए एसएचएम, ओसिलेशन और मैकेनिक्स का कुछ कॉन्सेप्ट। ओसिलेशन में हम लोग जानते हैं कि कोई पार्टिकल का मोशन टू एंड फ्रो मोशन होता है। एसएचएम में किसी पार्टिकल का मोशन ओसिलेटरी मोशन होता है और वो किसी मीन पोजीशन के अबाउट होता है, जैसे मोशन ऑफ ए पेंडुलम, मोशन ऑफ ए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। तो हम लोग समझेंगे कि वेव होता क्या है, वेव में क्या होता है और वेव कहते किसको है। वेव हम लोग बोल सकते हैं कि अगर किसी मीडियम में कहीं कोई डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ तो वो प्रोपेगेट करेगा। बोल सकते हैं कि वेव इज प्रोपेगेशन ऑफ डिस्टरबेंस इन अ मीडियम ड्यूरिंग विच ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम टेक्स प्लेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट और फ्रॉम वन पार्टिकल टू अदर पार्टिकल विदाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मैटर। यानी कि जब वेव का प्रोपेगेशन होता है किसी मीडियम में, ऐसे वेव दो तरह के हो सकते हैं, जो एक मीडियम में ही ट्रेवल कर सकते हैं और जो बिना मीडियम के चल सकते हैं। तो वेव जब किसी मीडियम में ट्रेवल करता है तो कोई सोर्स होगा जो हमेशा लगातार कंटिन्यूअसली एनर्जी सप्लाई करता रहेगा। तो कोई सोर्स होगा, जैसे मान लेते हैं कि कोई सोर्स है जो किसी पॉइंट से कॉन्स्टेंटली एनर्जी सप्लाई कर रहा है। मान लेते हैं कि कोई एक स्ट्रिंग है और इसमें कोई सोर्स इसको कंटिन्यूअसली एक पॉइंट को अप डाउन ऑसिलेट करा रहा है। तो इस पॉइंट से स्प्रिंग के दूसरे पॉइंट या पार्टिकल तक एनर्जी का ट्रांसफर होगा। तो वेव में बोल सकते हैं कि वेव में एनर्जी का ट्रांसफर एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल या पॉइंट में होता है और ये सभी पार्टिकल अपने पोजीशन के अबाउट, मीन पोजीशन के अबाउट केवल ओसिलेट करेंगे, वो कहीं जाएंगे नहीं, उनका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। तो वेव के प्रोपेगेशन में मीडियम पार्टिकल केवल अपने मीन पोजीशन के अबाउट ओसिलेट या वाइब्रेट करेगा और उस पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में केवल एनर्जी का ट्रांसफर होगा। एनर्जी और मोमेंटम दोनों बोल सकते हैं। तो एनर्जी और मोमेंटम का केवल ट्रांसफर होगा एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में, लेकिन मीडियम का पार्टिकल या मैटर का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, वो कहीं जाएगा नहीं, केवल मीडियम पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के अबाउट ओसिलेट या वाइब्रेट करेगा। अब वेव केवल उसी मीडियम में प्रोपेगेट करेगा जो इलास्टिक और कॉन्टिन्यूअस होगा। इलास्टिक एंड कॉन्टिन्यूअस। तो वेव के प्रोपेगेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि मीडियम शुड बी इलास्टिक एंड कॉन्टिन्यूअस। मीडियम शुड बी इलास्टिक एंड कॉन्टिन्यूअस। अगर मीडियम इलास्टिक नहीं है, रिजिड है, यानी कि उसमें पार्टिकल ओसिलेट नहीं कर सकता, तो वेव का प्रोपेगेशन भी नहीं होगा। क्योंकि वेव के प्रोपेगेट करने के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि मीडियम पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के अबाउट ओसिलेट करेगा। तो मीडियम जब तक इलास्टिक नहीं होगा तब तक मीन पोजीशन के अबाउट कोई उसका पार्टिकल ओसिलेट नहीं करेगा और वेव का प्रोपेगेशन नहीं होगा। जो मीडियम जितना अधिक इलास्टिक होगा, वेव उसमें उतना ही आसानी से ट्रेवल कर सकता है, यानी कि वेव का स्पीड उस मीडियम में उतना ही ज्यादा हो सकता है। अब मीडियम के रिक्वायरमेंट के बेसिस पर वेव को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक मैकेनिकल वेव और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव ऐसे वेव को हम लोग बोलेंगे जिसके लिए मीडियम का होना जरूरी है। मैकेनिकल वेव केवल मीडियम में ही ट्रेवल कर सकता है, जैसे साउंड वेव, वेव इन अ स्ट्रिंग, वेव इन अ स्प्रिंग, रिपल इन ए पॉन्ड। ये सारा वेव केवल मीडियम में ही ट्रेवल कर सकता है, तो ऐसे वेव को बोलेंगे मैकेनिकल वेव। लेकिन जो वेव बिना किसी मीडियम के भी ट्रेवल कर सकता है,
जो वेव किसी मीडियम या बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर सकता है, उस वेव को बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में सबसे सिंपल एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, वो है लाइट या कोई भी रेडिएशन, एक्सरे, गामा रे, ये जितना भी है रेडियो वेव्स, ये सारा रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो लाइट और रेडिएशन ये सभी मिलकर के बनते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये बिना किसी मीडियम के भी ट्रेवल कर सकता है। इनके लिए मीडियम का होना जरूरी नहीं है, ये मीडियम में भी ट्रेवल कर सकते हैं, बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर सकते हैं। जैसे लाइट स्पेस से भी में भी ट्रेवल कर सकता है, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, और एयर में भी ट्रेवल कर सकता है, सॉलिड में भी ट्रेवल कर सकता है, लिक्विड में भी ट्रेवल कर सकता है। तो ऐसे वेव को बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम लोगों को अलग से स्टडी भी करना है, वो एक अलग चैप्टर है। अभी बस हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होता क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऑसिलेट करते हैं। मैकेनिकल वेव में मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में केवल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं, मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट नहीं करते। एनर्जी का ट्रांसफर पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक नहीं होता है। एनर्जी का ट्रांसफर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, और वेव इन दोनों के परपेंडिकुलर ट्रेवल करेंगे। तो वेव अगर मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, जैसे कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों फील्ड हमेशा होगा, और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों हमेशा एक दूसरे ऑसिलेट करता रहेगा साइनसोइडली। तो ऐसे वेव के लिए मीडियम का होना जरूरी नहीं है। दो इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, कि मैकेनिकल वेव के लिए मीडियम का होना जरूरी है, ये बिना मीडियम के ट्रेवल नहीं कर सकता है। जैसे स्पेस में हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का साउंड सुन नहीं सकते, जैसे किसी अगर वैक्यूम चैम्बर में हम चले जाएं और इलेक्ट्रिक अलार्म वहाँ पर बजा दें, ऑन कर दें, तो उसका साउंड बाहर हम लोग नहीं सुन सकते, क्योंकि साउंड तो वहाँ पर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन वो प्रोपगेट नहीं कर पा रहा है, तो साउंड ट्रेवल नहीं कर पाएगा और साउंड हम लोग नहीं सुन पाएंगे। जैसे मून पर भी कोई एस्ट्रोनॉट साउंड जनरली नहीं सुन पाते, क्योंकि वहाँ पर गैसियस मीडियम नहीं है, वहाँ पर मीडियम एब्सेंट है, तो उसमें साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता, तो वहाँ पर हम लोग साउंड नहीं सुन सकते। लेकिन लाइट या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिना मीडियम के भी चल सकता है। तो पहला इंपॉर्टेंट डिफरेंस दोनों के बीच में है कि दोनों में से एक के लिए मीडियम का होना जरूरी है मैकेनिकल वेव के लिए, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए मीडियम का होना जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीडियम या बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर सकता है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, मैकेनिकल वेव जनरली कम स्पीड चलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड उसके रिस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो वो हमेशा स्पेस में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड का स्पीड चलेंगे, यानी लाइट का स्पीड चलेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ऑसिलेट क्या करता है, इसको समझना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट नहीं करता है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वो ऑसिलेट करता है, वो केवल वैरी करता है, चेंज होते रहता है। और मैकेनिकल वेव में केवल मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट करता है। एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है, तो मैकेनिकल वेव में मीडियम पार्टिकल से दूसरे मीडियम पार्टिकल में एनर्जी का ट्रांसफर होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी ट्रांसफर होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो वेव से एसोसिएटेड होंगे उसके रीजन में स्टोर्ड एनर्जी और वही आगे बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से ये दो बेसिक डिफरेंस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव के बीच में। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम लोग बाद में जानेंगे कि एक और इम्पोर्टेंट इसका प्रॉपर्टी है कि केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही पोलराइज किया जा सकता है। जो पोलराइजेशन चैप्टर है वो अलग हम लोग डिस्कस भी करेंगे बाद में। तो अभी हम लोग केवल अपने आप को यहाँ तक सीमित रखते हैं वेव तक। तो वेव दो तरह का हो सकता है, बेस्ड अपॉन रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब वेव में जो मीडियम पार्टिकल है वो किस तरह से ऑसिलेट और वाइब्रेट करेगा, उसके आधार पे हम वेव को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स वेव में मीडियम पार्टिकल वेव के प्रोपगेशन के डायरेक्शन के
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं। अगर कोई मीडियम पार्टिकल है और वेव मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है, तो मीडियम पार्टिकल इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा, तो ऐसे वेव को बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। और अगर मीडियम पार्टिकल वेव के प्रोपेगेशन के डायरेक्शन में ही ऑसिलेट कर रहा है, तो ऐसे वेव को बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव अब हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स यानी कि परपेंडिकुलर, तो जिसमें मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट करता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। अगर मान लेते हैं कि कोई वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल या प्रोपगेट कर रहा है, तो मीडियम पार्टिकल इसके परपेंडिकुलर किसी डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा, तो ऐसे वेव को बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। लेकिन अगर मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है वेव के ट्रेवल करने के डायरेक्शन में, तो ऐसे वेव को बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे मान लेते हैं कोई वेव इस डायरेक्शन में प्रोपगेट या ट्रेवल कर रहा है और मीडियम पार्टिकल भी उसी के अलोंग ऑसिलेट या वाइब्रेट कर रहा है, तो ऐसे वेव को बोलेंगे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव।